वैदिक पंचांग दिनांक 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार आषाढ़, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया सुबह 10:23 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि 8:18 तक, तत्पश्चात शतभिषा, योग आयुष्मान दोपहर 2:36 तक, तत्पश्चात सौभाग्य, राहुकाल शाम 4:03 से शाम 5:42 तक, सूर्योदय सुबह 6:10, सूर्यास्त शाम 7:20, दिशाशूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण मंगलागौरी पूजन पंचक आरंभ सुबह 9:20, विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंडा। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। वैदिक पंचांग विघ्नों और मुसीबतें दूर करने के लिए 24 जुलाई 2024 बुधवार को संकष्ट चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 9:40। शिव पुराण में आता है कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पूनम के बाद के दिन सुबह में गणपति जी का पूजन करें और रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें और ये मंत्र बोलें। ओम गण गणपते नमः, ओम सोमाय नमः। श्री सुरेशानंद जी, दिल्ली, रोहिणी, 12 सितंबर 2011। वैदिक पंचांग चतुर्थी तिथि विशेष। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागणपत्य पूजा चतुर्थ्यां कृष्ण पक्ष के पक्षपा पक्षय करी पक्ष भोग फलप्रदा, अर्थात प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोगरूपी फल देने वाली होती है। वैदिक पंचांग कोई कष्ट हो तो। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं है। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है, उस दिन सुबह 6 मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही हैं, वो नष्ट हो। 6 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुमुखाय नमः, सुंदर मुख वाले, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता रहे। ओम दुर्मुखाय नमः मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबराए। ओम मोदाय नमः, मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः, प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी होता है। आलसी, आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और जो प्रमादी न हो, लक्ष्मी स्थायी होती है। ओम अविघ्नाय नमः, ओम विघ्नकर्त्रे नमः। श्री सुरेशानंद जी, देवा, 16 अप्रैल 2013। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग